Hello students, welcome back to online classes. And in our chapter 3rd electrochemistry, we have already discussed about the Nernst equation for calculation the EMF of cell at non-standard conditions. Today we are going to discuss about the relationship between Nernst EMF of cell and Kc. Kc means equilibrium constant. ठीक है, तो आज हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है ई सेल यानी ईएमएफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। तो देखिए, अगर हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखी Zn प्लस कॉपर 2 प्लस, ठीक है, तो ये किस में बदलता है? कॉपर तो सॉलिड में चला जाता है और जिंक 2 प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये अपने पास में एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना, ठीक है, ये अपने पास में रेडॉक्स रिएक्शन है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो हमें पता है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैसी इक्वल टू होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, तो अपन कॉपर को लिखेंगे नहीं, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन लिखेंगे। एंड इधर भी ये सॉलिड में है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अपॉन में सिर्फ कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। ये तो अपने पास में कैसी की वैल्यू आ गई। फिर अब देखिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, लॉग एन। फिर यहाँ पे अपन ने लिखा था Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। ओके, और हमने इसको सिंप्लीफाई करा था तो कैसे हुआ था? ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस, इसको हमने कांस्टेंट वैल्यूज को पुट करके log n को log में कन्वर्ट कर लिया था, तो हमारे पास में आया था 0.059 अपॉन n log, यहाँ पे अपन Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, तो देखिए Kc भी यही है, ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? Kc। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? Kc। इट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमने यहाँ पर ई सेल के जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है उसे मैं पुट कर दिया। तो नर्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या हो जाता है? जीरो। ई सेल किसके इक्वल हो जाता है? जीरो। तो जैसे ही हम ई सेल की यहाँ पर जीरो लिखते हैं तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में? ई सेल को हम जीरो लिखेंगे तो, और ई से इस पूरी वैल्यू को हम क्या करते हैं? इधर ले आते हैं, या फिर हम इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? अगर मैं इस रिएक्शन की बात करती हूँ, यहाँ पर मैं log n कैसी लिखती हूँ, तो ई सेल नॉट और ई सेल की जगह मैंने यहाँ रखा है जीरो। जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई सेल नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ log n Kc। ओके, तो ई सेल यहाँ से माइनस वाली वैल्यू को मैं इधर ला सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा? ई सेल नॉट इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ log n Kc। हमारे पास में ई सेल नॉट किसके इक्वल हो जाता है? आर टी अपॉन एन एफ log n Kc। अब एक चीज और हमें पढ़नी है, ये तो था Kc पर डिपेंडेंट यानी नर्स्ट इक्वेशन और Kc के बीच में रिलेशनशिप। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करनी है वो करनी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, डेल जी जो होता है एंड इट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। किसके इक्वल होती है डेल जी? माइनस एन एफ ई सेल। ओके, लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम केसी की बात करते हैं तो ये ई सेल नॉट यहाँ पर हमें लेना होगा, ठीक है। ई सेल नॉट की वैल्यू जब हम यहाँ से इसमें पुट करते हैं तो ये तो रिलेशनशिप हो गया अपना इक्विलिब्रियम पर सेल के ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में।
नॉट की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, तो हमारी डेल जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल जी इक्वल टू माइनस ओके एन एफ ई सेल नॉट है, ई सेल नॉट की जगह मुझे ये रखना है आर टी अपॉन एन एफ लॉग एन के सी। ओके, ये आया हमारे पास में, एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया, तो डेल जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर टी माइनस आर टी लॉग एन के सी। तो इस तरीके से गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ओके, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नर्स्ड इक्वेशन। तो दोबारा से देख लीजिए, हमें दो बातें यहाँ पे सीखनी है। नर्स्ड इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर डेल जी का रिलेशनशिप गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का रिलेशनशिप ई सेल से, EMF ऑफ सेल्स, ये दो बातें और सीखी है। तो देखिए हमने ये रिएक्शन लिखी है नर्स्ड इक्वेशन, और ये जो वैल्यू होती है वो केसी के इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे केसी पुट कर सकते हैं। और क्योंकि केसी जब हम इक्विलिब्रियम जब आता है तो ई सेल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ई सेल को मैंने यहाँ पे जीरो रखा, तो ये रिएक्शन आ गई हमारे पास में ई सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एन के सी। तो ई सेल यहाँ से माइनस की वैल्यू को मैं इधर लेके आती हूँ तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। फिर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल, क्योंकि हम इसका रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ में, तो हमें ई सेल को जीरो रखना है। तो यहाँ पे मैं ई सेल नॉट रख लेती हूँ, और ई सेल नॉट की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो यहाँ से एन एफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देन डेल जी विल बी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग एन के सी। या अगर हम लॉग एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, आर टी 2.303 आर टी लॉग के सी। और ये रिएक्शन हमने 11th में भी पढ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं नर्स्ड इक्वेशन का केसी और डेल जी के साथ में। थैंक यू।